नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी मिशन 2024 के लिए एक्शन में आती हुई नजर आई हैं और आज कर्नाटक में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुई। लंबे समय के बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और स्वास्थ्य कारणों के चलते वो पिछले कुछ चुनाव में प्रचार भी नहीं कर सकी हैं। सोनिया गांधी इस यात्रा के शुरू होने के पूरे एक महीने के बाद इसमें शामिल हो रही हैं और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नवमी और दशहरे के कारण 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को नहीं हुई। इस यात्रा पर कर्नाटक में ब्रेक लगाया गया है और राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। दरअसल सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और पार्टी के लिए नए अध्यक्ष चुने जाने से पहले कर्नाटक दौरे पर हैं। वहीं बीते दिन उन्होंने देश में मनाए जा रहे दशहरे के मौके पर बेंगूर गांव के प्रसिद्ध भीमन कोल्ली मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पद यात्रा में नजर आएंगे। दशहरे के त्योहार पर मुंबई में शिवसेना के दोनों गुटों ने रैली का आयोजन किया और पार्टी में टूट के बाद एक दिन में दोनों धड़ों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की रैली बीकेसी में हुई और उद्धव ठाकरे के गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की। दोनों रैलियों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं शिवाजी पार्क की रैली में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके बेटे आदित्य व तेजस ठाकरे भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए दूसरे गुट पर जमकर निशाना साधा। वहीं इशारों इशारों में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि शिव सैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे। तो वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपके अपने भाई चचेरे भाई राज ठाकरे भी आपके साथ नहीं है। अगर आप अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख सकते तो आप राज्य को कैसे बरकरार रखेंगे। बताना चाहेंगे कि शिवसेना के इतिहास में पहली बार तो 2 दशहरा रैली आयोजित की गई हैं और 1996 के बाद से हर साल शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली आयोजित होती आ रही है। तो ये पहली बार था जब दोनों गुटों की 2 अलग अलग रैलियां दशहरे के मौके पर आयोजित होती हुई नजर आई और वहीं दोनों गुटों के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुधवार रात दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां जलपाईगुड़ी में माल नदी में विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। अभी भी 30 से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं रात करीब 8 बजे माला बाजार शहर और चाय बागान के आसपास के लोग बड़ी संख्या में मल नदी के किनारे दुर्गा मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए पहुंचे थे। नदी के दोनों किनारों पर भारी भीड़ जमा थी। वहीं प्रशासन की टीम लगातार माइक के जरिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही थी। बावजूद कुछ लोग मूर्ति के साथ गाड़ी लेकर नदी के बीच धारा तक जा पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देर रात करीब 1 बजे तक भी एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी रही और जलपाईगुड़ी के एसपी देवर्षि दत्ता ने इस हादसे की पुष्टि की। उन्होंने बताया, हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है और अभी तक 7 शव निकाले गए हैं, जबकि 10 घायलों को भी निकाला गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है और लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और पीएमओ की तरफ से नरेंद्र मोदी के नाम से शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं और अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। तो पीएम मोदी ने भी इस पूरी घटना में शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ में 40 लोग बह चुके हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, जहां सैलाब आने से 40 लोग बह गए और 7 की मौत हो गई।